in one of the largest operations by security forces in Chhattisgarh. As many as 29 Maoists have been killed in the Kankar area. This figure is also very likely to go up as the search operations are still on. According to the officials, 3 security personnel also suffered injuries, out of which 2 are from the border security forces, and a large quantity of weapons have also been found from the spot, including AK-47 and Insast rifles. This, of course, comes ahead of the first phase of polling in Chhattisgarh. In fact, ASP Manisha Thakur has said that some bodies are yet to be identified. Take a listen. डेड बॉडीज थी, उनको हॉस्पिटल में लाया गया है और वर्तमान में जिला अस्पताल कांकेर में ये सभी बॉडीज हैं और इसमें जो विवेचना की अग्रिम कार्यवाही है वो की जा रही है। इसमें जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं वो उनकी टीम के साथ में ये पूरा कार्यवाही होना है और जितने नियम हैं उनके आधार पर ये कार्यवाही लगातार की जा रही है। अभी कार्रवाई में क्या प्रक्रिया रहती है जिससे होकर के, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन है तो इसमें पंचनामा भी होना है, पीएम होगी और डॉक्टर एक्सपर्ट्स हमारे साथ में एफएसएल की टीम भी है और एफएसएल एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में वो पूरी कार्रवाई होनी है और उसके आधार पर शीघ्र ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो Okay, there you heard reviews. Meanwhile, joining us at this point of time is my colleague Gaurav Singh Chandel. Gaurav, what's the latest that's coming in at this point of time from Chhattisgarh? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल जो मुठभेड़ हुई है जिसमें 29 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया था, उसकी अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। उनके जो लाश है उसे वहां से उठाकर आगे की कार्रवाई जांच के लिए लाया जा रहा है। अब उनकी जांच की जाएगी। वहीं उस क्षेत्र के भी आसपास के इलाकों में जो हमारे सैनिक है वो जाकर जांच करेंगे कि कोई नक्सली घायल हो या किसी और बेस पे उनकी जानकारी का पता लगाया जाएगा। क्योंकि पिछले जो रात में जवानों का कहना था, यही कहना था कि जो बचे हुए नक्सली हैं, जो घायल नक्सली हैं, उनके लिए भी अभियान चलाया जा सकता है और उनको भी मार गिराने की प्लानिंग जो है वो लगातार जवानों की है। तो अब आगे इस पर लगातार जांच हो रही है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी और पंजीकरण के बाद स्थिति को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा। क्योंकि जो 29 का आंकड़ा है वो और भी बढ़ सकता है। अभी पूरी तरह से 29 का जो आंकड़ा है वो आगे बढ़ने की भी उम्मीद है। तो इसे लेकर जब पूरी तरह से जायजा ले लिया जाएगा, उसके बाद आखिरी आंकड़ा जो हमारे पास आएगा वो फाइनल होगा। क्योंकि अभी लगातार जांच की जा रही है। इस क्षेत्र में कितने बंदूक मिले, कितने मशीन गन मिले और क्या कुछ बरामद किया गया, उन सभी चीजों का आकलन किया जा रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.